मुसलमानों के खिलाफ उंगली उठाते हो, कहते हो कि ना ये कम्युनल हो गए हैं। जब माता वैष्णो देवी जैसे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की कोई परेशानी नहीं है कि वो नाम माता वैष्णो देवी का है। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो। कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं। आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो। मत करिए। आस्था की बात ठीक है, तो जब मेडिकल कॉलेज आप बना रहे थे, इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा देना था ना, फिर क्यों नहीं दिया? देना था ना, आपने नहीं दिया। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती हैं, मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। इसमें जो एक सिख सरदार कम्युनिटी का एक बच्चा है शायद, और बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। इन्होंने मेरिट पे हासिल किया ना एडमिशन, इनकी एडमिशन कहीं और कराइए। लेकिन कल को जब आप फिर मुसलमानों के खिलाफ उंगली उठाते हो, कहते हो कि ना ये कम्युनल हो गए हैं, ये सेक्टेरियन हो गए हैं, ये जो हैं ये दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, तो ये याद करिएगा, जब आप इनके बच्चों को बर्दाश्त नहीं करोगे तो कल को फिर जब कुछ हो जाता है फिर आप पूरी कौम को कसूरवार मत ठहराइए इसके लिए। जब वो क्या नाम है, वो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में बच्चों ने एडमिशन हासिल किया तो क्या पूछा इन्होंने कि ऐसी जगहों में ये जाते क्यों हैं, इन जगहों में ये जाते क्यों हैं जहाँ पे ये रेडिकलाइज हो जाते हैं। जब माता वैष्णो देवी जैसे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की कोई परेशानी नहीं है कि वो नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है। वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो। कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं। आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो। मत करिए। और मैं फिर इस बात पे आता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मुस्लिम बच्चे जो हैं आपके इस मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ें, मेहरबानी करके इसका आप स्टेटस बदल दीजिए, इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दीजिए, और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे, बांग्लादेश जाएंगे, टर्की जाएंगे, कहीं और जाएंगे। अगर हमारे सड़कों पर एक भी हादसा कम हो और एक भी कीमती जान हम बचा सकें, तो मैं तो कहूँगा इस सेंटर का पूरा फ़ायदा मिला है हमें। रोड एक्सीडेंट के वजह से बहुत सारे लोग अपनी कीमती जानें गंवा देते हैं, और अक्सर बेशतर आपने देखा होगा जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो शिकायत ये आती है कि वो गाड़ी इस लायक ही नहीं थी कि वो गाड़ी सड़क पे हो। इसलिए 2 ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स, एक पांपोर वादी के लिए और एक नगरोटा जम्मू के लिए, फ़िलहाल इनके फाउंडेशन स्टोन लगे हैं। प्राइवेट पार्टी के साथ जो है एक पीपीपी मॉडल पे ये दोनों किए जा रहे हैं, और उम्मीद की जाती है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये दोनों काम करना शुरू कर जाएंगी। इसके बाद गाड़ियों को टेस्ट करना जो है ये कंप्यूटर के ज़रिए होगा। जिसकी गाड़ी फेल हो जाती है वो गाड़ी फिर सड़क पे होगी नहीं। अब जैसे मैं अभी अपने काबिना के साथी और इनके अफसरों से कह रहा था, एक नगरोटा में शायद जम्मू के लिए काफ़ी नहीं होगा, एक पांपोर में आप वादी को कवर कर पाओगे, लेकिन नगरोटे से डोडा, किश्तवाड़ या रजौरी, पुंछ कवर करना मुश्किल होगा। तो अब हमारी कोशिश रहेगी कि एक पीर पंचाल की तरफ और एक चनाब के तरफ जो है ये 2 सेंटर और खुलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों की टेस्टिंग हो और सड़क पे जो हादसे हैं वो कम हो जाएं।